सर्वप्रथम हम सब मिलकर बाबा हनुमान जी को और बाबा को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से बाबा के आदेश अनुसार आज गट नंबर 11 में 8वीं चर्चा बैठक हमारे भवन में शुरू है और इस चर्चा बैठक में स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। बाबा हनुमान जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे सद्गुरु मानव धर्म के संस्थापक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। बाबा जुमदेव जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे मातोश्री आई वाराणसी उपस्थित है। आई वाराणसी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार इस बैठक के अध्यक्ष महोदय, संचालक जी, ताले दादा, चंदू भाऊ, बांते दादा और उपस्थित सभी सेवक सेविका बाल बच्चे, आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखो, ये हमारी मानव धर्म की पाठशाला है और ये पाठशाला का महत्व बाबा जब से थे तब से है। बाबा इस चर्चा बैठक को बहुत महत्व देते थे क्योंकि ये पाठशाला ही है जो हमें एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, और इस मार्ग का मुख्य उद्देश्य तो वही है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान जीवन में साधना है और इसका निरंतर हमें प्रयास करना है, निरंतर इसको बना के रखना है। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान हमने जो पहले दिन वचन दिया था मर्यादा जी भगवत नाम पर, वो उसी के लिए एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान साधने के लिए। क्योंकि बाबा ने कहा कि ये अहंकार है जो हमारे विकारों को पैदा करता है और ये विकार है जो सारे दुखों का कारण है। तो अहंकार ये विकार का कारण होने के कारण हम सुबह की विनती में मैं को मारने की बात करते हैं, और जब मैं मरता है तो भगवान खड़ा भी होता है और हमारी दृष्टि भगवान की ओर हो जाती है। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि जब हमारी दृष्टि भगवान की ओर होती है तो भगवान की दृष्टि हमारी ओर होती है, और जब भगवान की दृष्टि हमारी ओर हो जाती है और हमारा जब मैं मरता है तो हम बीइंग में आ जाता है, हो जाना, चीज का हो जाना। जैसे पूरा ब्रह्मांड भगवान चलाता है तो कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। सूरज अपने आप निकलता है, रात अपने आप हो जाती है, बीज को आप अगर ज़मीन के अंदर डाल दो अंकुरित हो जाती है, अपने आप हो जाती है, एक चमत्कार की तरह हो जाती है। आप सारे जानवर भी देखो कितने सिस्टमेटिक चल रहे हैं, सिर्फ इंसान को छोड़ के, क्योंकि इंसान का अहंकार और इंसान का जो मैं है सारे दुखों का कारण है। और ये मैं मारने के लिए सुबह की विनती है, और हमारा एक लक्ष्य एक चित्त भगवान हमारे जीवन में अगर हमने साध लिया, और ये बैठक उसी के लिए पाठशाला कि हमारी दृष्टि भगवान की ओर हो, भगवान के हमारे की ओर होना ही होना है, क्योंकि ऑलरेडी है। पहले इस मार्ग में आने के पहले भी वही था, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं थी। तो खाली घर कुत्ते का राज है, जिसको हम शैतान मान रहे थे वो भगवान ही था। बाबा ने कहा कि फर्क कहाँ पड़ा, गंगाराम जी रंबाड़ बोले शैतान है और बाबा बोले भगवान है। तो बाबा ने उसको प्रैक्टिकल उसी के घर में कर दिया कि तेरा भगवान तेरे पास है। तो बाबा ने बोला कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास में है, और हमने भगवान को वचन दिया मरे अजय भगवत नाम पर, और मरे अजय भगवत नाम पर तो हम पूरे मर चुके हैं। अभी जो चौथा तत्व है इच्छा अनुसार भोजन, ये फिर परमात्मा की इच्छा है, इच्छा अनुसार भोजन, क्योंकि मैं तो हुई नहीं, तो सर्वे सर्वा भगवान फिर रह गया मेरे जीवन में। आपके और मेरे जीवन में सर्वे सर्वा भगवान है। फिर सुबह से शाम तक जो भी घटना घटित है ये निमित्त मात्र बनकर हो जाएगी, और ठीक सुख और दुख इसमें फंसेंगे नहीं। क्योंकि सुख जो होता है, सुख किसे कहते हैं, तो सुख उसे कहते हैं कि जब समय छोटा पड़ जाता है सुख में। देखो अभी आपके सुखी जीवन है तो 5 साल कैसे चले गए मार्ग में आके पता नहीं चलेगा आपको। सुखी जब जीवन रहता है तो समय पता नहीं चलता। और दुख किसको कहते हैं, जिसमें समय बहुत बड़ा लगता है, ऐसा लगता है कि आज का दिन कब चला जाएगा, है ना, आज का दिन कब जाएगा। इतना एक एक पल ऐसा लगता है कि भगवान ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में।
तो ये सुख और दुख, लेकिन इसके ऊपर एक आनंद है। बाबा कहते थे कि मुझे बहुत आनंद होता, बोलते थे, सुख होता नहीं बोलते थे बाबा। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत आनंद होता है कि भगवान ने इतनी बड़ी कृपा दिया कि इतने लाखों लोगों के, हजारों लोगों के दुख दूर हुए, सेवकों के दुख दूर हुए, मुझे बहुत आनंद होता है बोले। ये आनंद परमात्मा से प्रवाहित होता है। आनंद अंदर में है और सुख दुख बाहर में है। सुख और दुख जो है ये बाहर में है, ये किसी के कंट्रोल में है। सुख और दुख ये दूसरों के हाथ में है। और हम जब भी दुखी होते तो किसी की और के कारण होते हैं, सेवक के कारण होते हैं, पत्नी के कारण होते हैं, पति के कारण होते हैं, बच्चों के कारण होते हैं ना। हम दुखी होते हैं औरों के कारण, अच्छा सुखी भी होते हैं औरों के कारण। और सुख और दुख ये चीत और पट की तरह है। जब हम सुख मांगते हैं भगवान तो समझ जाना कि हम दुख को भी अपने साथ लेके आ रहे हैं। लेकिन हम भगवान को ये बोलते कि एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान, भगवान मुझे सिर्फ तुम होना। क्योंकि बाबा ने बताया कि इस मार्ग के हवन की 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं हैं। एक दिशा भोग की है, कुछ लोग भोगी बोले अभी 8 बजे तक सो, 10 बजे सो, कुछ भी करो, है ना, भोग को प्राप्त किया। कुछ लोगों ने योग को प्राप्त किया, ये चाहिए, एक एक 2 योग 3 योग। कुछ लोगों ने धन मांगा, इस मार्ग में धन ही धन मांगा। लेकिन बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि बाबा ने ना धन मांगा, बाबा ने भगवान को मांगा, भगवान की दिशा पकड़ी। और पहले दिन जो पकड़ा वो अंतिम दिन, तो बाबा ने ऐसा धन मांगा, धनी मांगा। और इसलिए बाबा जुमदेव जी हर आत्मा से टच है, हर आत्मा से बाबा की आत्मा का टच है। बाबा ने आत्मधन कमाया, तो इसलिए बाबा को हर नर नारी में भगवान दिखता था। अभी हमें क्या दिखता है? मेरे एक मित्र है, वो मुझे जब मिलते हैं, यानी बहुत बार ऐसा उन्होंने बोला, बड़े मित्र है, राष्ट्रपति अवार्ड उनको मिला है। वो मुझे जब देखते थे तो कहते थे कि जयदेव जी मैं जब आपको देखता हूँ तो मुझे सिर्फ पैसे दिखते। बोले कैश ही कैश। बोला क्यों ऐसा? तो बोले आपका इतना बड़ा नेटवर्क है पूरे भारत में, तो आप उसको कैश क्यों नहीं करते? बरोबर है। तो मैंने उनको कहा कि मेरे गुरुजी ने एक लक्ष्य चित्त भगवान का, और ये सबसे बड़ा धन है। ये ऐसा धन है कि आज भी काम आता है, कल भी काम आता है, रात को काम आता है, जंगल में काम आता है, कि कब भी काम आता है। और ये मरते समय में भी काम आता है, मरने के बाद भी काम आता है, मरने के पहले भी काम आता है। जन्म के पहले भी यही धन था, उसी के साथ हम इस धरती पे आए। और मेरे दूसरे और एक मित्र हैं, वो मुझे कहते हैं कि वो गुरुजी कहते हैं मुझे, वो मार्ग में नहीं है, मैं मार्ग के बाहर की बात करता हूँ। गुरुजी आप बोले आत्मा का मलम हो, एक की दृष्टि देखो और एक की दृष्टि देखो, तो हमारी दृष्टि में क्या है ये इम्पोर्टेंट है। तो हमारी दृष्टि अगर परमात्मा की ओर है, भगवान की ओर है, तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर होगी। और ये 4 तत्व का, यही इस मार्ग का तत्व ज्ञान है। सुबह की विनती उसके लिए, तत्व शब्द नियम का आईना उसके लिए, ये बैठक उसके लिए, 9वां हवन हमने जो किया उसके लिए, जो 42 दिन का त्याग भी किया उसी के लिए, मानव मंदिर सजाने के लिए। और ये भी निरंतर यही काम करना है, और बैठक में जाना है, और सेवा सकल में जाना है। और एक टैगलाइन है प्रपंच सात्य परमार्थ, क्योंकि एक तरफ संसार है और एक तरफ भगवान है और बीच में हम हैं। तो सुबह उठे विनती किया तो संसार दिखता है, काम पे जाना, ये करना है, वो करना है, वो करना है, क्योंकि महीने भर का खर्चा भी ये करना है। फिर रात होती है और शाम को प्रार्थना करते और सो जाते हैं, बराबर नहीं? तो हसीबो केलीबो धरीबो ध्यान, यानी हर कर्मों के साथ हमको भगवान के साथ जुड़ जाना है। कुछ भी काम करें आप, कंप्यूटर पे काम करें, मोबाइल पे काम करें, चलते हो, खाते हो, पीते हो, बस भगवान से कनेक्ट हो जाओ। एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान। तो जो दूसरी लाइन है भगवत प्राप्ति के लिए, पहली लाइन हो गई तत्व की पहली लाइन, और दूसरी लाइन है निष्काम कर्मयोग साधने के लिए। क्योंकि बाबा ने कहा कि संसार का ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जो आपको बांधेगा नहीं, सारे कर्म बांधेंगे, सारे कर्म बांधेंगे, लेकिन एक ही कर्म है, उसका नाम है निष्काम कर्म। और ये निष्काम कर्म कब बनता है? जब हम कोई भी कर्म जो भगवान को प्रिय ऐसा कर्म जो है, जब हम भगवान को सामने रखकर करते हैं। बच्चा पढ़ाई करता है तो निष्काम, पल में ऐसा चैतन्य में बना देगा आपको परमात्मा। देखो आप सेवक सम्मेलन में 3-3 घंटा बैठते हो, ऐसा प्रफुल्लित लगता है जब हमारा एक लक्ष्य चित्त भगवान होता है। आप कोई काम भगवान को सामने रखकर करो। बच्चा पढ़ाई करता है, भगवान को सामने रखकर करता हो, कभी थकेगा नहीं, कभी थकेगा नहीं। बच्चों को आदत ही डाल दो,
और जब वो बोलेगा तो भगवान, देखेगा तो भगवान, सुनेगा तो भगवान, उसके जीवन में ये रस मिलना चालू हो जाएगा, आनंद ही आनंद चालू हो जाएगा। तो ये सारी व्यवस्था बाबा ने इसी के लिए करके दिया। फिर मानव धर्म की स्थापना किया। जब वो पर्वत पे देखा, महाशिवरात्रि के पर्व पे पचमढ़ी में देखा कि कैसे लोग पंडितों के और इसके चक्कर में लोग बर्बाद हो रहे हैं ना, भगवे कपड़े पहन के कोई फंसा रहा है, कोई कपड़ी कुंडल डाल के फंसा रहा है। इस प्रकार से डराने वाला दुनिया में सारे धर्म डरा रहे, कोई भी धर्म देखो डराते हैं, और डराते हैं तो फिर वो उसको झुक जाता है, वो अपने आत्मसम्मान को खो जाता है, वो उसके पैर पड़ेगा, फिर वो दूसरे में भगवान देखता है, अपने में कुछ देखता ही नहीं। तो अभी तक भगवान का परिचय सबने ऐसा ही दिया, लेकिन मानव धर्म की स्थापना ऐसी हुई कि मेरा भगवान, और बाबा ने कुछ नहीं किया। गंगाराम जी रमाट को बताया, मारोतराव जी को बताया, बालो उसको थप्पड़ मारो, तुम्हारा भगवान है, उठ के बैठे, ये सारी क्रियाएं किया कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास है। बाबा बार बार मरते दम तक यही बताते गए, पढ़ाते गए। फिर सेवक बढ़ गए, इस कृपा का फायदा भी हुआ। जिन्होंने बोला मेरा भगवान मेरे पास है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, पुरानी विचार पुरानी पूजा बंद हो गया, मैं मर गया, अहंकार मर गया। अभी कितने परसेंट में मर गया? 2%, 5%, 10%, 18%, और इसकी प्रैक्टिस करना है। और हम हर बार एक ही वर्ग में रहते हैं। जैसे अपन अपने पढ़ाई करते तो पहली से दूसरी में जाते हैं, दूसरी में तीसरी से जाते हैं, चौथी में, और यहाँ ऐसा नहीं, इस मार्ग में आप पहली क्लास में हो, ठीक है, पहली क्लास में। इसलिए पहली क्लास में हो, क्यों पहली क्लास में हो? क्योंकि 365 दिन विनंती बोलना पड़ता है, 365 दिन प्रार्थना बोलना पड़ता है, 365 दिन एक लक्ष्य एक चित्त भगवान वही करना पड़ता है। तो इस पहली कक्षा में इसलिए बाबा अपने आप को सेवक बोलते थे। बाबा ने कहीं नहीं कहा मार्गदर्शक, बाबा ने अपने आप को बाबा भी नहीं कहा। क्या कहा अपने आप को? भगवान का मैं पहला सेवक हूँ। तो मैं पहला सेवक हूँ और पहली कक्षा में हूँ। अभी पहली कक्षा में रह के सिर्फ मुझे मेरे परसेंटेज बढ़ाना है। जो मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगा, इसी को बोलते हैं मानव मंदिर सजान। जो कल हूँ मैं वो परसों नहीं रहूँगा, जो परसों रहूँगा वो नरसों नहीं रहूँगा। रोज मुझे अपने ऊपर काम करना है, मी के ऊपर, पत्नी के ऊपर नहीं, पति के ऊपर नहीं, दूसरे सेवक को ज्ञान बांट के नहीं, मुझे मेरे ऊपर काम करना है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, परमात्मा बोल रहा है, ये मैं भी सुन रहा हूँ, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। क्योंकि आत्मा का टच, बाबा के आत्मा का टच मेरे आत्मा से, आपके भी आत्मा से बाबा का टच है। तो जब हमारी दृष्टि भगवान की ओर रहती तो बाबा खुद बोलते हैं, बाबा खुद सुनते भी हैं, बाबा खुद चलते भी आपके साथ में। इतना अधिकार भगवान को दे दो, अपने जीवन का पूरा अधिकार दे दो, ठीक है। फिर सुख क्या दुख क्या, सुख सपना, ये घटक है इस जीवन के। धरती पूरी बदलती रहती है। आज यहाँ पे बिल्डिंग है, मानव धर्म है। आप अगर हजारों साल पहले जाएंगे तो यहाँ स्मशान घाट होंगे, और जहाँ पे स्मशान घाट दिख रहा है ना, वहाँ कोई रहता होगा कुछ। इतनी बार ये धरती बदली, इतनी धरती संकटों से घिरी हुई है। हमारा जीवन भी ब्रह्मांड से बना हुआ है, पंच तत्व से। तो हमारे भी जीवन में आगे में खतरा ही खतरा है, कभी सुख है तो कभी दुख है, लेकिन भगवान पास में तो आनंद ही आनंद है। इतना सिंपल मार्ग बाबा ने बताया। फिर ये मंडल की स्थापना हुई 1969 में। फिर ये मंडल भी बाबा ने बताया तो सेवक मंडल, भगवान के जो सेवक है, परम पूज्य परमात्मा है, सेवक मंडल, सेवकों का मंडल, सारे सेवकों का मंडल, किसी एक व्यक्ति का नहीं। देखो पहले अनेक थे, अनेक से एक, और जो एक सेवक, सारे सेवक एक हुए, जो एक भगवान को मानने वाले, ऐसे सारे सेवकों का मंडल, और उसके मालिक बाबा ने हम सबको बनाया। और 365 दिन गुनेला 5 करो। ये इसलिए अभी टाले भाव ने बोला कि महापर्व है। हाँ, ये महापर्व है, महासत्संग है 18 तारीख को। आप इसको समझो, इसकी शुरुआत हमें करना है। जिस दिन तारीख डेट तय हुई, ऐसा नहीं कि इसको 5 साल से तैयारी करो, लेकिन जिस दिन से डेट हुई तैयार, ये डेट सामने आई और 18 में सामने आई, 18 में जैसे सामने आई, ये हमारे लिए महापर्व है, महासत्संग है। महासत्संग है, ये महापर्व है, बड़ा महापर्व है। ये महापर्व इसलिए है क्योंकि ये घटना एक ही बार आती है। ये घटना एक ही बार आती है। 365 गुनेला 5 करो, 1080 दिन होते हैं, है ना, एक ही बार आती है। जैसे सेवक सम्मेलन 2-4 साल में एक बार करते तो उसकी तैयारी करते हम जोरदार, बराबर कि नहीं, पूरे तन मन धन से। बैठक होती है तो हम सवेरे से तैयारी करते कि आज बैठक में जाना है। तो ये भी कोई चुनाव, ये हमारा कोई ये नहीं है, राजकीय रंग ना देना है हमको इनको। क्योंकि ये जो भी लोग हैं, ये वहाँ पे इनको यही काम करना है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, इसी के ऊपर बात करना है ना, इसी के ऊपर बात करना। और मानव मंदिर सजाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने सत्य का बीज 25 अगस्त 1948 को बोया था।
ये अभी वटवृक्ष बना है, अभी उसका हमें साक्षीदार बनना है, क्योंकि बाबा ने सत्य का बीज लगाया और हम झूठ का बीज लगाएंगे तो मैच नहीं होगा। बाबा आत्मा से निकल जाएंगे, बाबा जीवन से निकल जाएंगे और हमारे जीवन का नाटक होगा। जीवन का नाटक होगा तो अंतिम समय में गांठ किससे पड़ेगी? सारे देव तो छोड़ के हम इधर आ गए, सब बंद करके एक भगवान मान के हम इस मार्ग में आए और भगवान बाबा से दूर हो गए, भगवान से भी दूर हो गए तो गांठ तो पड़ेगी। यादवराव महाराज की गांठ पड़ी, बाबा से तो मुक्ति मिल गई, नहीं तो वो तो 6 महीना कुएं में पड़े थे यादवराव महाराज, तो गांठ तो बाबा से ही पड़ेगी मुक्ति के लिए, तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पड़ेगी। तो ये मौका मिला कि बाबा जैसे सदगुरु हमें मिले और गांठ पड़ने वाली है। तो ये जो बाबा ने सेवक मंडल का मालक जो हमें बनाया है, तो पहले तो आप अपने आप को फील करो कि आप मालक हो, और मालक हो तो फिर नौकर कैसे चुनना चाहिए, सेवाधारी नौकर, सेवाधारी नौकर कैसे चुनना चाहिए ये आपको, और इसके प्रति अवेयर भी करो। इसलिए बाबा ने कहा उठो, इसलिए हमारे पहले दिन की शुरुआत उठने से हुई। कौन से समय पे? सुबह 6 बजे के पहले, है ना, 5 बजे उठे हम लोग, उठे तो जागे, तो उठने के बाद ही तो विनंती हुई, और जो सोए वो खोए। कुछ सेवक है तो सादे करने में बराबर नहीं, वो सो ही रहे, उठे ही नहीं, 7 बज भी गए, तो उनकी विनंती होगी क्या 6 बजे के पहले? नहीं हुई। और कुछ लोग तो अभी पक्के हो गए तो सो गए, पूरे सो गए, बोले कि नहीं, तो भी खो गए। पाने वाला ही खोएगा और खोने वाला ही पाएगा, चाहे मैं हो रहा। सारे नियम जैसे आपको लागू है वैसे मुझको लागू है, जो मुझको है वो आपको है। ये एकदम तंतो तन जैसे के वैसे नियम समान है, यहाँ पे सब सेवक समान। इसलिए बाबा अपने ऊपर उंगली नहीं दिखाते थे, बाबा उधर उंगली दिखाते थे भगवान के तरफ। इतने गुण है बाबा के सीखने के लायक, एक एक गुण। तो हमें सीखना पड़ेगा, बाबा ने जो सिखाया कि सेवक मंडल बनाया, आप मालक है, तो अभी आपको तय करना है कि आपके सेवाधारी नौकर कैसे होना चाहिए। सेवाधारी नौकर ये आपको चुनना है, अहंकारी होना कि करुणा निधि होना, उसके हृदय में करुणा बहती हो। करुणा निधि वो बनेगा जिसके हृदय में करुणा बहेगी, जिसके जीवन में हृदय में सत्यमयता प्रेम है। दया क्षमा शांति वहीं पे है जहाँ सत्यमयता प्रेम है। तो सत्यमयता प्रेम से भरा हुआ हृदय जिसका हो, तो ये आपको देखना है अहंकार किसको कहते हैं और दया क्षमा शांति किसको कहते हैं, सत्यमयता प्रेम। तो पहचान करना है, अहंकारी आदमी को कैसे पहचानोगे? तो अहंकारी आदमी जिसको गलतियां कभी अपनी दिखती नहीं, है ना, अहंकारी आदमी को अपनी गलतियां कभी दिखती नहीं और दूसरों की अच्छाइयाँ कभी दिखती नहीं, है ना, दूसरों की अच्छाइयाँ दिखेगी नहीं और अपनी भी गलतियाँ कभी दिखेगी नहीं, दूसरों की अच्छाइयाँ दिखेगी नहीं। ये 2 गुण उसके रहते हैं। और सत्यवादा प्रेम से भरा आदमी अपनी गलतियों को बार बार देखता और माफी मांगता है ना, और दूसरों की अच्छाइयों की तारीफ करता है, उनको सामने लाता है, तो सिंपल है। तो ऐसी परीक्षा आपके साथ में अभी 77 लोग खड़े हैं और ये अपने सेवक है, बाबा के सेवक है, कोई अपना पराया नहीं है, कोई अनेक वाला नहीं है, अपने ही सेवक है, पूरे के पूरे 77 पीपल्स, 77 बाबा के सेवक है। वो रोज विनंती करते हैं, वो रोज शाम को प्रार्थना करते हैं। ये आप मालक हो, आपको समझना है और आपको चुनना है कि सब अपने उसमें से 15 लोगों को वहाँ भेजना है। कितने लोगों को भेजना है? 15 लोगों को भेजना है। पहले 11 लोगों को भेजना पड़ता था, तो अभी 7 दिन है और 5-6 दिन है। सुबह भगवान को जोत लगाओ, क्योंकि बाबा ने हमारे लिए इतना कुछ किया। और ये मंडल है जो देश में सत्य खड़ा करना चाहता है। ये मंडल ये परम पूज्य परमात्मा है सेवक। बाबा ने कहा निराकार में कहा कि देश में जो चल रहा है अनीति, अत्याचार, भ्रष्टाचार और विचार, इसको नष्ट करने की ताकत किसी मानव में नहीं है, वो ताकत है सिर्फ दैवी शक्ति में। इसलिए बाबा का विश्वास का सेवकों के ऊपर। क्यों? तो बाबा ने सिर्फ इतना ही सीखा, एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान। लेकिन बाबा को 1993 में पता चला कि सेवकों के सामने एक लक्ष्य एक चित्त भगवान है ही नहीं बोले, यानी हे केलन आणि त्यानं ते केलन। इसने ये किया और उसने वो किया। मेरे पास सेवक आते तो यही बताते बोले बाबा ये, और मैंने सिखाया बोले एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। मालूम नहीं बोले मेरे सेवक भगवान कहाँ देखते हैं, पत्थर में देखते हैं, नाली में देखते हैं, कि बिल्डिंग में देखते हैं, कि कचरे में देखते हैं। बोले मुख से कचरा निकलते हैं, बोले जब भी खड़े होते हैं तो क्या निकलता है? कचरा, मुंह से कचरा। और वो बोले तपस्वी 30 साल का तपस्वी, उसकी वाचा बंद हो गई बोले जब बाबा ने सवाल पूछा तो। आणि या मार्गातल्या सेवकाची वाचा एवढी लंबी झाली म्हणे आकाशी कमी पडते म्हणे,
तो बाबा दुखी थे, बड़े दुखी थे बाबा कि मैंने सिखाया क्या। तो बाबा आज भी दुखी है, बाबा दुखी हैं आज भी, ये सब नाटक देख रहे हैं। क्योंकि सेवक ही कहते बड़े बड़े ज्ञानी और सब लोग कि बाबा हनुमान जी उपस्थित है, बाबा हनुमान जी को मेरा प्रणाम, कहते कि नहीं। तो बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। तो इन सब ने याद कर लिया, ये याद नहीं करना है, ये अनुभूति का मार्ग है। परमात्मा एक का अर्थ याद नहीं करना, त्याची आत्मा न माई आत्मा एक म्हणजे परमात्मा एक, ये हम बचपन में याद किया था अभी, बरं नहीं। इसको अनुभव में लाना है, जीवन में उतारना है इसको। मरे या जे भगवत नाम पर याद करना है कि जब बुखार आता है तो पहले भगवान की याद आती है कि गोली की याद आती है, ये बहुत जरूरी है कि सही में आप मरे हो क्या भगवान के ऊपर। तो ये धर्म ही अलग है, जवान धर्म है, सारे धर्मों का बाप है, ये बहुत अलग धर्म है। और बाबा खुद साक्षात भगवान है और इसलिए मंडल एक शक्ति है। तो आपको मालिक की तरह 6 दिन बचे, जितने भी रिश्तेदार है उठो जागो। सुबह की विनती, सादे कार्य अगर आपने अच्छे किया तो आप जागेंगे जरूर, और जगाओगे तब जब भट्टी में आप भगवान के नाम से उस 42 दिन के त्याग में आप पड़े हो और एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान के भट्टी में आप अपने आप को बांध दिया हो। और उसके बाद अभी 42 दिन का भी और त्याग आएगा, बार बार वही मौका मिलता रहेगा। हर 12 साल के बाद और एक बार 42 दिन का त्याग होता है, मौका दिया बाबा ने बार बार। इसलिए बाबा बोले मैं कितने गुनहगार लोगों को अपने पास रखा हूँ, बोले पापी से पापी को बाबा ने मुक्ति दिलाया, पापी से पापी को अपने पास रखा बाबा ने। हमें ये समझना है कि कैंसर, टीबी, भगवान भी हमें मानने नहीं था हमारा जीवन ऐसा कैंसर दे दिया भगवान ने, ऐसा टीबी दे दिया, इस प्रकार से भूत शैतान दे दिया कि हमारा जीवन भगवान को मानने नहीं था। लेकिन भगवान से भी ऊपर बाबा गुरु गोविंद दोनों खड़े काय को लागू पाए। बाबा को दया आई और भगवान को बाबा ने विनती किया हमारे लिए कि ये मारोगी है, संसार इसको नजदीक नहीं ले रहा है और तू उसके अंदर में है, बरोबर कि नहीं, और संसार इससे दूर हो रहा है, इसकी स्मेल आ रही है, बास आ रही है, और बाबा ने उसको अपने पास बिठाया। ऐसे कई सेवक हैं हमारे नागपुर के, चांदेकर बाबा जी थे, आपने देखा होगा, मैंने तो देखा। तो ऐसे लोगों को बाबा ने अपने नज़दीक लिया। तो आज हमें समझ में है कि बाबा को खुश करना है तो ये 18 मई को भाऊ ने बोला कि 30% वोटिंग होता है, 80% होना चाहिए। आप फोन लगाओ और हमारे रिश्तेदार इस मार्ग में, काका मामा जैसे मेरे 5 बहनियाँ, मेरे सारे रिश्तेदार मामा सब मार्ग में आए। तो मेरा काम है कि सबको फ़ोन करूँ और जागो, उठो जागो और जगाओ कि ये मंडल के मालक तुम हो। और ये 75 लोग हमारे भाई हैं, 15 को समझना है, अच्छे से देखना है, सब मिलके योग मांगना है और सब मिलके बैठना भी है कि वहाँ किसको भेजना है। अगर ये आज नहीं समझेंगे तो फिर और 1030 दिन राह देखना पड़ेगा, और 5 साल और राह देखना पड़ेगा। तो बाबा ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। आप सभी से निवेदन है कि हमारा भी एक पैनल है, वैचारिक क्रांति पैनल, चुनाव चिन्ह उसका पतंग है। ऐसे अलग अलग लोगों का अलग अलग है, सब अपने ही भाई बंद है, सब अपने ही है। मैं आपको बार बार दोहराता हूँ, किसी से द्वेष न हो, किसी से मत्सर न हो, नहीं तो हम खाली हो जाएंगे द्वेष करेंगे तो। और हमें तो मुक्ति चाहिए, बाबा ने कहा कि हमें मुक्ति चाहिए और आपको भी मुक्ति चाहिए। सुख की तो हो गए, अभी मुक्ति चाहिए ना हमको। भगवान से रहना है, भगवान के साथ सोना है, भगवान के साथ चलना है। भगवान एक से एक करंट वाला मार्ग है, जैसे ही दृष्टि चेंज हुई, एक लक्ष्य एक चित्त है, भगवान हट गया, भगवान भी हट जाता है। हमारी दृष्टि भगवान की ओर तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर। तो इस प्रकार से ये मंडल का काम है। और फिर आपको करना नहीं पड़ेगा, फिर आपको आश्रम को, मौदा आश्रम को बनाना नहीं पड़ेगा, बन जाएगा। समझ में है ना? फिर घर बनाना नहीं पड़ता, घर बन जाता है। हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर हो, फिर हमको 60 एकड़ जगह लेना नहीं पड़ेगा, 6 लाख एकड़ जगह हो सकती है। पूरी धरती अपनी है, भगवान सब जगह, धरती भगवान की है। और हमारी दृष्टि एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, तो पूरा भगवान हमारा, तो पूरी धरती हमारी हो जाएगी। ये धरती ना तेरी ना मेरी है, बोले बाबा ने, भगवान के बोले। तो जिसकी उसको अपना बना लो ना, बराबर है। तो कहने का मतलब है कि आपको हमको एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, ये महापर्व है। और मैं तो अभी तक जहाँ जहाँ घुमा हूँ, MP में, छत्तीसगढ़ में, अभी हम लोग चंदू भाऊ से, तो हम तो बात ही नहीं करते, हमको तो भीख नहीं मांगना है वोट की, बराबर नहीं। भीख मांगने की बात नहीं, मालक डिसाइड करेंगे। घर में जैसे बाई रखते तो अपन देखते 10 बार, बाई तू चोरी तो नाही करशील ना माझ्या घरी, बरोबर आहे ना, तिला म्हणतो ना 10 बार। बाई किसी को पूछते हैं, बरोबर ईमानदारी से काम तो करेंगे ना, झूठ तो नहीं बोलेंगी तू। तो हम एक बाई, बर्तन घिसने वाले बाई की इतनी चौकसी करते हैं, और ये 365 दिन ऐसे 5 साल रहने वाले व्यक्ति को अगर वहाँ भेजते हो
तो क्या व्यक्ति के पीछे दौड़ेंगे? आप मालक बनाए बाबा ने, क्या पद के पीछे दौड़ेंगे? क्या अध्यक्ष बोलेगा वैसा करेंगे? कोई बोलेगा नहीं, आपको बाबा ने स्वावलंबी बनाया। आप अपनी आत्मा से पूछो और आत्मा में बाबा है, और बाबा से पूछो, बाबा बोलेंगे और आपके कान को आवाज आएगा, और आप जब वहाँ बटन दबाएंगे या सिक्का मारोगे वो सही सिक्का रहेगा, क्योंकि बाबा ने बताया। व्यक्ति के पीछे नहीं दौड़ना है। व्यक्ति मैं और आप कौन? मैं अपने आदमी को बता सकता हूँ इसको होठ मार करके, बरोबर कि नहीं? लेकिन बाबा को पूछूंगा तो बाबा को चिंता है, क्योंकि बाबा का जन्म युग पुरुष बन के है। वो हजारों साल की सोचते, हम कब की सोचते? अभी सोचते 5 साल की। मैं और आप तो 100 साल जिंदा रहेंगे, लेकिन ये धर्म युगों तक जिंदा रहेगा। हमें यहाँ से 1000 साल, क्योंकि बच्चे क्या सीखेंगे? ये राजकारण सीखेंगे नहीं तो, बरोबर कि नहीं? और इनको सीखना एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान, यही जीवन का आधार है। और इसके लिए वैचारिक क्रांति की जरूरत है। इस संसार को बदलाने वाला केवल एक ही शब्द है, वो है वैचारिक क्रांति है। तब वैचारिक क्रांति होगी, और क्योंकि उस समय बुद्धि विधाता भगवान बन जाता है। नहीं तो मैं अगर बन जाए तो ये बड़ा काम नहीं सकता। मेरा बुद्धि का विधाता अगर मैं है, मैं आ जाए, यह अहंकार, नहीं तो रावण को तो 10 सिर थे तो भी उसको मार दिया उसके अहंकार में। 10 सिर थे, इतना दिमाग था उसको, महापंडित था। तो बाबा ने एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान दिया है। आप सभी से निवेदन है कि आने वाले 18 तारीख को महापर्व समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फोन करो, उठो, जागो और जगाओ। एक काम आप सब करो, आधा 1 घंटा दो, रोज दो। अभी 6 घंटा दे दो, 6 दिन में 6 घंटा दे दो। आप प्रपंच साधो, प्रपंच साधते हुए परमार्थ करना है। तो 15 घंटे अपने प्रपंच के लिए काम करो, 1 घंटा मंडल के लिए काम करो। टाले भाऊ, एकनाथ भाऊ, या हमारे यहाँ के अपने मार्गदर्शक जी, आप सब लोग तो इतने सेवा में लगे रहते हो। टाले भाऊ आप, बरोबर, आपकी पूरी टीम इतने सेवक सम्मेलन में काम करते हो। मैं तो हर जगह देखता हूँ, झाड़ू भी लगाते हो, हमारे चंदू भाऊ है, खाना भी बांटते हो। आप तो सेवा में रहते हो, भगवान तो आपके साथ में ही है, बरोबर, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये 18 तारीख को आप सब लोग आएंगे, वोटिंग करेंगे, ध्यान देंगे, और बाबा जुमदेव जी के सपनों का मंडल, बाबा जुमदेव जी के सपनों का मानव धर्म, ये भगवान को योग मानना है। और ये हमारे अगर बनाना है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, 18 मई, ठीक है। और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।